हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने एरर डिटेक्शन के कई क्वेश्चंस किए हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सीरीज को तो उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज रहेगी आपके लिए। बिल्कुल मिस ना करिएगा। पूरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डे 1 से लेकर के अभी तक का जो आज हम डे 13 कर रहे हैं, अभी तक के जितने भी कंटेंट्स हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। बिल्कुल मिस ना करिए, सारी प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए। आज एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम कर रहे हैं और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कर रहे हैं या फिलर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के लिए एरर डिटेक्शन आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो आपका है सब्जेक्ट। आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कैसे एरर आप फाइंड आउट कर लेगा जल्दी। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब आपका अकॉर्डिंग किसके होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि टाइम प्लस एक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतनी बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपका टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपका जो एरर आता है वर्ब को लेकर के पूरे इंग्लिश के एग्जाम में 25% तक आपका एरर वर्ब से ही पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको नोटिस करना है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में, वो है आपका नाउन। नाउन अकॉर्डिंग किसके यूज होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, प्रोनाउन और नाउन। नाउन के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको जो नोटिस करना है वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बोलता है वो है आपका क्या, वो है आपका आर्टिकल। आर्टिकल आप किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अपने नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है। अगर डेफिनिट नाउन है तो आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करें, अगर इनडेफिनिट है तो फिर आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करें। यानी ये जो पॉइंट्स मैं लिखी हुई हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में काफी आपको हेल्प करेंगे। इन सबको आप अगर नोटिस करके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप इजिली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने है, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब सबसे पहले हमें कंसीडर करना अपना सब्जेक्ट। फैमिलीज प्लूरल नाउन है, फैमिलीज प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में हमारा जो वर्ब आया है वो भी कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल वर्ब के साथ में लिविंग आया है, यहां तक की बात सही है। इन क्या है, प्रपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन आया है। गुलमोहर पार्क, यहां तक की बात एकदम सही है। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी लास्ट 2 डिकेड से फैमिली गुलमोहर पार्क में रह रही है। तो आप देखेंगे कि कोई एक्शन हमारा पास्ट में शुरू है, अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एक्शन पास्ट से शुरू प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है तो वो हमारा क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की केवल बात कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल कहता है कि मुझ में आप क्या ऐड करो, मुझ में आप ऐड करो हैज, मुझ में आप ऐड करो हैव और मुझ में आप ऐड करो बीन, और बीन के साथ में लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर बात हो रही है एक्टिव की। समझ में आ रही है इतनी बात? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल ये बोलता है कि मुझ में आप ऐसे ये फॉर्मेट आप यूज करो, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यानी कि पार्ट में जिस पार्ट में आपका एरर था वो क्या था, सेकंड पार्ट। क्या होना चाहिए था, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। सेकंड पार्ट में आपका एरर बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये पॉइंट्स नोटिस करेंगे और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने एरर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, पढ़ के आंसर करेंगे आप सभी। 4 lakhs of people attended the meeting held in parade ground. 4 lakhs of people। आप ध्यान देंगे कि आपका एरर आपको ऐसे ही आप नोटिस कर सकते हैं कि एरर पढ़ने में भी ऐसा गलत लग रहा है। 4 lakhs of people, यानी कि आपको एरर पता चल गया कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में है। 4 lakhs of people attended the meeting held in parade ground। अगर मैं बात करूं इस पूरे सेंटेंस की तो बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ वर्ब हेल्ड है इन परेड ग्राउंड। बात एकदम सही है यहाँ तक की। एरर आपका फर्स्ट पार्ट में क्यों है, इसके पीछे का रीजन आप लोग जानेंगे क्यों है। देखो, जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, यानी कि अगर 1 को छोड़ दिया जाए या 2
3 4 5 6 7, इन सभी के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। इतनी बातें तो आपको क्लियर है। इन सभी के साथ नाउन आपका प्लूरल होगा। लेकिन इनके साथ में अगर कोई आपका यूनिट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ अगर कोई यूनिट आ जाता है, जैसे कि आपका आ गया 100 आ गया, जैसे 1000 आ गया, या फिर लैक्स आ गया, या फिर आपका आ गया मिलियन आ गया, ठीक है। देखो ये सारे यूनिट्स इन नंबर के बाद से क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कभी भी आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। हाँ, इनके साथ जो नाउन आएगा इनके बाद ये नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। 200 कभी नहीं करेंगे, 300 कभी नहीं करेंगे, 200 होगा, 2000 होगा, 2 लाख होगा, 2 मिलियन होगा, कभी भी इनको प्लूरल नहीं यूज करना है, क्योंकि ये काम कैसे करते हैं? ये फंक्शन करते हैं एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। इसका मतलब यहां से हम 4 लाख एस हटा देंगे लैख से, ठीक है। 4 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। यहाँ तक की बात सही है। बस इतना याद रखेंगे कि नंबर के साथ जो यूनिट आती है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, उसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, उसके साथ जो नाउन आया है उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अपनी किताब को आप एक साइड में रख दीजिए और कुछ समय के लिए आप क्या करिए? रेस्ट करिए। चलो आ जाता है क्या एरर हो सकता है। मैं आपको बताऊं तो एरर आपका सीधा सीधा इस पार्ट में है, और आपको ये भी बता दूं कि एग्जामिनर का सबसे ज्यादा चहेता वाला जो आपका एरर है, सबसे चहेता वाला जो पॉइंट है जिसपे एरर वो बार बार बनाता है, वो आपका यही पॉइंट है। आप यहां से जानेंगे कि क्या पॉइंट है। एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है, ले योर बुक्स असाइड। यहां भी ले का यूज किया गया है, देखेंगे, और यहां भी ले का यूज किया गया है। दो भाई हैं लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। एक सोने का काम करता है, एक रखने का काम करता है। दो भाई हैं, दोनों का कैरेक्टर अलग है। आइए जानते हैं कि इनका कैरेक्टर क्या क्या है, कैसे यूज किए जाएंगे। देखो लाई जो होता है ना, इसका एक मतलब होता है झूठ बोलना। इसका सेंस आएगा लाइड और लाइड आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट पार्ट है। एक और लाई होता है जिसका मतलब होता है रखना, और इस ले का मतलब होता है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका मतलब होता है लेटना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ले का, इस लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ले होगा, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेन होगा, और इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? लेड बनेगा, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? लेड बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्यान से देखो, लाई लाइट लाइट जो झूठ बोलने का है उसकी सेकंड फॉर्म लाइड है, थर्ड फॉर्म लाइड है। जो रखने के सेंस में आता है वो है लाई, ले और लेन, और जो लेटने के सेंस में आता है ले, लेड और लेड आता है। अब यहाँ पर हम रखने के सेंस में क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा रखने के सेंस में? LIE होगा। इसको झूठ बोलना ना मानना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ का जो लाई है वो रखने के सेंस में होगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा जो लेटने के सेंस में होगा वो क्या होगा? यहाँ तक का बात सही है, यहाँ तक की बात एकदम सही है, ठीक है। यहाँ तक की बात सही है, यहाँ का ले सही है, लेकिन यहाँ ले का क्या होना चाहिए था? लाई होना चाहिए था, ठीक है। जो मैंने लिखा है वो अभी मैंने गलती से मेरे से इरेज हो गया है, लेकिन उसको आप जाके वीडियो को पॉज करके पीछे जाइएगा, उसको पूरा राइट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। तो लाई रखने के सेंस में होगा, लेटने के सेंस में होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक की बात करें, डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देरी के लिए आप क्या हो जाइए? लेट जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। माई डैड हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नाउन का यूज, प्रोनाउन का यूज नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, आर्टिकल्स नाउन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। माई डैड, मेरे पिता, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, बात यहाँ तक की सही है, बात प्रेजेंट की हो रही है। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बात यहाँ तक की भी सही है। फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। अब ये देखो, लास्ट संडे बता रहा है कि मेरे इस दिन के बाद, यानी कि आज मान लिया हो सकता है कि मंडे होगा, तो मंडे वो कह रहा है कि लास्ट संडे मेरे पिता गए थे, कहाँ गए थे? जा चुके हैं मंडे, मतलब बॉम्बे जा चुके हैं। लास्ट संडे को ही मेरे पिता बॉम्बे जा चुके हैं। अब बताओ, लास्ट संडे बाद किसका क्या हो रहा है? बात हो रही है पास्ट की,
जब भी हम सेंटेंस में लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट कुछ भी ऐसा समय बताते हैं जो बीता हुआ समय होता है, तो बीते हुए समय के साथ में जो टेंस आती है वो क्या आती है? पास्ट इंडेफिनिट आती है। यानी कि वहां पर हम हमेशा वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं कंसीडर करूं, सो माय डैड हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे। यहां तक की बात तो प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है कि मेरे पिता जा चुके हैं, लेकिन जब लास्ट संडे आता है ना तो बात हो जाती है पास्ट की। अब अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल बोलता है कि मुझे आप कैसे फॉर्म करो? मुझे फॉर्म करो, सब्जेक्ट फॉर्म करो, और यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल देखते नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, फिर अपना ऑब्जेक्ट ऐड करो। तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए था? से हैज हटा दो, क्योंकि लेफ्ट जो होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है, गुरु की कृपा से। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माई डैड हैज यहां से रिमूव करेंगे, लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। यहां तक की बात सही है। एरर आपका था बी पार्ट में। समझ में आ गई इतनी बात? आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई फ्रेंड। कह रहा है कि डोंट थिंक, एकदम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, यू कैन डिसीव मी, तुम मुझे धोखा दे सकते हो जैसे तुमने मेरे फ्रेंड को दिया। दुष्ट कहीं के, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डोंट थिंक, ऐसा कभी मत सोचो। यू कैन डिसीव मी, तुम मुझे धोखा दे सकते हो। अब जरा आ जाओ, स्टार्टिंग देखेंगे। डोंट थिंक, मत सोचो, यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई फ्रेंड। आपको मैं बता दूं कहाँ एरर है, किस पार्ट में एरर है। ये जो मैंने अभी सर्कल किया है इसको मत देखिएगा, यहाँ देखिए, लाइक यू डिड माई फ्रेंड, ये डिड यूज हुआ है, डू की सेकेंड फॉर्म है, बात पास्ट की हो रही है, इतना कंसीडर कर सकते हैं आप। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई फ्रेंड, एरर आपका बनेगा सी पार्ट में। पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। देखो, ये जो लाइक होता है ना, इसका दो सेंस निकल करके आता है। एक तो पसंद करने के केस में हम लाइक का यूज करते हैं, जैसे यू लाइक हर, शी लाइक यू। ठीक है, पसंद करने के केस में हम लाइक का यूज करते हैं। दूसरा होता है कंपैरिजन के केस में, जब हम कंपेयर करते हैं तो भी हम लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक के साथ में हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और हम एक इसका छोटा भाई है, बड़ा भाई मान करके चलो, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों का सेंस निकल करके आता है के जैसा, के जैसा। लाइक लेकिन ऑब्जेक्ट के सेंस में जब भी हमारा नाउन प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो उसके पहले हम लाइक का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम एज का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एज होना चाहिए था। जैसे तुमने मेरे फ्रेंड को धोखा दिया है वैसे तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। समझ में आ रही है इतनी बात? तो वहां क्या होना चाहिए था? एज होना चाहिए था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर करेंगे मुझे। वॉल्वो इज इंक्रीजिंग इट्स फोकस ऑन सिक्योरिंग हाई क्वालिटी। वॉल्वो इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, के साथ आईएनजी है। ठीक है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। वॉल्वो क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। वर्ब आई है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का वर्ब आया है, मेन वर्ब। इट्स पॉजेसिव फॉर्म है, फोकस ऑन सिक्योरिंग। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। हाई क्वालिटी कनेक्टेड व्हीकल सर्विस एज डिजिटलाइजेशन इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मतलब कहने का सेंस है कि वॉल्वो अपनी क्या फोकस को बढ़ा रहा है, सिक्योरिंग हाई क्वालिटी, यानी कि वो अपनी हाई क्वालिटी अपनी व्हीकल्स में दे रहा है सर्विस एज डिजिटलाइजेशन इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। यानी कि इस तरीके से क्या हो जाएगा? सर्विसेज की, सॉफ्टवेयर सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा सर्विसेज की क्या हो जाएगी? सर्विसेज की, सॉफ्टवेयर सर्विसेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्वो इज इंक्रीजिंग इट्स फोकस ऑन सिक्योरिंग हाई क्वालिटी कनेक्टेड व्हीकल सर्विस एज डिजिटलाइजेशन इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस। ये देखो एज आया है, एज यहाँ पर नाउन के साथ आया है। जब भी आईओएन होता है नाउन में तो वो क्या हो जाता है? जब भी किसी वर्ड में आईओएन होता है तो वो नाउन हो जाता है। अब नाउन के साथ यहाँ देखो इंक्रीजिंग आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, और ये हम किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, लेकिन ये तो अकेला है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इंक्रीजेस। क्या होना चाहिए था, इंक्रीजेस होना चाहिए था, क्योंकि डिस्टिलाइजेशन क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। डिस्टिलाइजेशन क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंक्रीजेस होना चाहिए था। क्या, इंक्रीजेस। बात यहाँ तक की सही है, इंक्रीजेस होना चाहिए था। तो आपका एरर कहाँ है, आपका एरर है डी पार्ट में, सी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, सी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। The boy jumped in the river in the state of depression. Boy सिंगुलर है, jumped वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, in the river इसका preposition का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, in the state of depression। यानी कि जैसे क्या होता है, डिप्रेशन के टाइम में हम क्या कर रहे थे, कुछ ऊट पटांग सी हरकत करते हैं, तो बॉय ने क्या कर लिया, बॉय ने जंप कर लिया, डिप्रेशन के सेंस में उसने नदी में जंप कर लिया। अब देखो जंप हम करेंगे, मान लिया कोई ब्रिज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रोड है या कोई ऐसे मतलब कोई स्थान है, ठीक है, रोड है या समझ लो कि वही रेलवे ट्रैक है या कुछ भी है, एक रोड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ रिवर है। अब बॉय डिप्रेशन के सेंस में है, अगर वो जंप करना चाहता है, अगर वो रोड पे जंप करेगा, रोड पे जंप करेगा, तो वो कहाँ रहेगा, वो सरफेस पे ही रहेगा। यानी इसके साथ में जब वो रोड पे जंप करेगा तो जंप अपॉन हो जाएगा, ठीक है, जंप अपॉन हो जाएगा। लेकिन जब वो रिवर में जंप करेगा तो वो सरफेस पे थोड़ी ना रहेगा, वो अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ इनटू यूज करेंगे। यानी कि ऊपर के लिए हम अपॉन का यूज करेंगे, अंदर के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। क्लियर इतनी बात। अब बॉय ने जंप किया रिवर में, तो वो अंदर जाएगा या ऊपर रहेगा, यानी अगर अंदर जा रहा है तो इनटू होना चाहिए, ना कि इन होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो भगवान का नाम लेकर के बी पार्ट में क्या लगा दो, टिक लगा दो और आगे बढ़ते हैं। अब 8th क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया गियर्ड अप टू मार्क वैलेंटाइंस डे, हाँ मजाक, वैलेंटाइंस डे, हंस रहे हो ना आप सभी। इंडिया गियर्ड अप टू मार्क वैलेंटाइंस डे इन कॉन्ट्रास्ट फैशन। इंडिया गियर्ड अप टू, गियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल चलेगा नहीं आपका, अप टू मार्क वैलेंटाइंस डे। इन क्या है गाइस, इन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है, वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्या है, वर्ब है, उसको क्या कर लो, कंट्रास्टिंग कर लो। सीधा सीधा सा एरर बनेगा किस पार्ट में, सी पार्ट में बनेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अ ग्रेट फियर हॉन्ट द बॉडी पॉलिटिक। अ ग्रेट फियर, फियर क्या है, नाउन है, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, और आर्टिकल यहाँ पर ए यूज किया गया है। चलो यहाँ तक की बात सही है। अगर आप ध्यान से देखो तो आ ग्रेट फियर कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब कब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब भी हम वर्ब में एस यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, एस यूज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में, तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। यानी कि गलती से भी इसको हॉन्ट आपने किया अगर सिंगुलर वर्ब के साथ, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या यूज करना चाहिए था, हॉन्ट्स यूज करना चाहिए था। अ ग्रेट फियर हॉन्ट्स द बॉडी पॉलिटिक, द फियर ऑफ कोर्टिंग कपल्स एंड लव मैरिजेस। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस प्ले अ की रोल इन द इलीगल ट्रेड फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ये पूरा आपका बन जाता है नाउन, प्लूरल नाउन। देखेंगे आप ध्यान से, रीजंस यूज हुआ है, मतलब ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, इसका मतलब वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। प्लेज अगर होता तो बात गड़बड़ हो जाती, प्ले है भगवान की दया से। अ की रोल इन द इलीगल ट्रेड, अ की रोल। अब देखो आ आर्टिकल यूज होता है या फिर एन आर्टिकल यूज होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आ आर्टिकल यूज हो, एन आर्टिकल यूज हो, बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए, जो आपका नाउन आता है इन सब के बाद, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर रहेगा। गलती से प्लूरल मत कर देना उसको। एग्जाम में भी ऐसे एरर बनेगा, आ एन एडजेक्टिव एडवर्ब देने के बाद से नाउन को कर देगा प्लूरल, लेकिन आ एन आर्टिकल के बाद
कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाए, नाउन शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। प्ले अ की रोल, यहाँ रोल क्या है, नाउन है, अगर ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, यानी रोल्स हो जाता है, तो गलत बात हो जाती है। अ की रोल इन द इलीगल ट्रेड फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ध्यान से मेरी बात देखेंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम आया है, क्या बात सही लग रही है? बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अगर यहाँ कोई कंट्री का होता ना, कंट्री फ्रॉम अमेरिका या फ्रॉम इंडिया में ऐसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो यहाँ पर बात सही होती, फ्रॉम के साथ कोई कंट्री आ सकता था, लेकिन यहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, कोई क्राइम की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। यानी एरर आपका घुमा कि किस पार्ट में था, बी पार्ट में था। इतनी बातें क्लियर हो गई? बी पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी बॉट मी, उसने मेरे लिए खरीदा, बॉट मी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, पास्ट में कभी भी वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, सॉरी, पास्ट में कभी वर्ब की सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। तो शी बॉट मी, उसने मेरे लिए खरीदा, एंड इंग्लिश ग्रामर, एक इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीदी उसने मेरे लिए, और क्या खरीदा उसने मेरे लिए, और उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। विच किसके लिए यूज हुआ है, ग्रामर की बुक के लिए, और एक पेन के लिए विच का यूज किया गया है। ये रिलेटिव आपका प्रोनाउन है, इसके पहले एक सब्जेक्ट आया है, दो सब्जेक्ट आया है, एक इंग्लिश ग्रामर और दूसरा एक पेन। विच वॉज, अब यहाँ वॉज किसके लिए आया है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट तो देखा, सब्जेक्ट रहा हमारा ये, और ये रहा, और यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट यूज किया है, एक साथ में और एक सब्जेक्ट यूज किया गया है, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं और दो होता है प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी गुरु की आशीर्वाद से क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट दो है तो वर्ब भी तो प्लूरल है, प्लूरल होनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर एन इंग्लिश ग्रामर बुक है, एक और पेन है, तो विच वॉज सिंगुलर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? A pen which were very expensive those days, यानी कि पुराने दिनों की बात हो रही है जब पेन और पेंसिल बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेल्स आर नॉट अपॉइंटमेंट इन आवर कॉलेज, लड़कों को हमारे कॉलेज में घुसना अलाउड ही नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा अगर लड़के आएंगे तो, है ना? बिल्कुल, क्यों, लड़के कैसे होते हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही होते हैं। तो मेल्स आर नॉट अपॉइंटमेंट, अब देखो मेल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, वर्ब प्लूरल आई है, बात यहां तक की सही है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में या तो नाउन आपका आईएनजी फॉर्म में आता है, या तो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो क्या आएगा टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यही तो आता है? तो फिर क्या होना चाहिए था, अपॉइंटमेंट क्या है, ध्यान से देखोगे अपॉइंटमेंट आपका नाउन है, और हमें तो वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, हर टाइम में हमें एक मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है मेल्स, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, आर नॉट अपॉइंटेड होना चाहिए था, और आर नॉट अपॉइंटेड। अब पूछोगे अपॉइंटेड क्यों होगा, अपॉइंटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, वाइस पढ़ा है ना, वाइस क्या, पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, मेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, मेल्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा हमारे कॉलेज में, अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में या तो आईएनजी आता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो 2 + B + V3 आएगा। ठीक है, इतनी बात सही है, या तो फिर 2 + V1 आ जाएगा, ये भी हो सकता है, 2 + V1 आ सकता है। क्लियर इतनी बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Our new neighbors had been living in America since 10 years before moving to their present house. Our new neighbors, हमारे जो नए नेबर हैं, our क्या है, possessive adjective है, एक noun आया है इसके साथ में, यहाँ तक की बात सही है। had आया है, had के साथ been आया है, जो बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ समय के लिए हमारा काम क्या था, कंटिन्यू था। had been living in America since 10 years, ये 10 years ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है।
पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, सभी को पता है, जोर से जय माता दी बोल के बोलेंगे आप लोग, फॉर का यूज करते हैं जब भी बात पीरियड ऑफ टाइम की होती है। बोलो जय माता दी। आंसर पता आ गया। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी होगा। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। सिंस नहीं होगा, फॉर 10 ईयर्स होगा। जब भी सिंस का यूज करेंगे तो हम फिक्स टाइम के साथ करेंगे, स्टार्टिंग टाइम के साथ करेंगे। फॉर का यूज करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम अनसर्टेन टाइम के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। एवरीवन देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी बात करोगे समवन की, जब भी बात करोगे एवरीवन की, या बात कर रहे हो नन की, ठीक है, ये जहां पर 1 आ जाता है, 1 लास्ट में आ जाता है, ये सारे कैसे होते हैं, कैसे प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। Everyone is requested to attend the dinner party hosted by the party president. By the president. चलो यहां तक की बात से ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां जरा ध्यान से देखना, बाई के पहले अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, थर्ड फॉर्म में रहता है। बाई के पहले कोई मेन वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। ये जो होस्टेस देख रहे हो ना, ये होस्टेस वो प्लेन वाली होस्टेस होती हैं जो एकदम मॉडर्न बन के आके सामने आपके बैठेंगी, आपकी भूख चली जाती है उनको देख के, गोरी गोरी मैडम को देख के। तो ये जो होस्टेस है ये उनके लिए आया है। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, होस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होस्टेड हो जाएगा। प्यार से आप कहाँ लगा दो, सी पार्ट में एरर लगा दो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, आप सभी प्यार से आंसर करोगे। Had she not gone on writing the truth as she saw it, the changes might have taken longer. क्या होना चाहिए, लास्ट में आपका नो एरर है। अगर आंसर पता है तो आंसर बताएंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो had she not, आप यहाँ पर if का यूज करें या had का यूज करें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। Had she not gone on writing the truth, ऑन नॉट गॉन, गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो इस हैड के लिए आया है। हैड यूज हुआ है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ऑन राइटिंग, ऑन प्रेपोजिशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेपोजिशन के साथ आता है। द ट्रुथ एज सी सॉ इट, द चेंजेस माइट हैव। अब ध्यान से देखोगे मेरी बात, यहाँ पर ये माइट क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ में अगर हैव आ जाता है या फिर हैव अकेला आ जाता है, हैज हैव अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह कभी भी यूज किए जाते हैं, वहां सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। हैज और हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां यूज की जानी चाहिए। मैंने आपको बोला हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने चाहिए, और ये भी बोला साथ साथ में, अब बता रही हूं, अब ध्यान से सुन लो कि हैव बीन या हैज बीन नहीं बोला है मैंने। हैव बीन और हैज बीन के साथ में दो फॉर्म्स की वर्ब आती है, एक तो आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव में और एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ टेकन होना चाहिए था, टेकिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एक्टिव की। ठीक है, आ जाते हैं एरर कहाँ बनेगा आपका, एरर बनेगा सी पार्ट पे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये रहा मजेदार सा क्वेश्चन, आंसर करेंगे आप सभी। द डिफिकल्ट सिचुएशन, द डिफिकल्ट बन जाता है एडजेक्टिव, सिचुएशन बन जाता है नाउन। जब भी ION किसी वर्ड के लास्ट में देखो, आंख बंद करके बोल दो आप नाउन हो, मैं आपको पहचान गया। ठीक है, और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सीधा आपका क्या आता है, नाउन आता है। सो द डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर आई फाउंड माई सेल्फ, जहां मैंने खुद को ऐसा पाया, वॉज नॉट मेड इजी बाई हर कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड ग्रम्बलिंग। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी WH वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो इनका पर्पज होता है जो फिक्स होता है। अगर वेयर का यूज आया है तो किसी प्लेस के बारे में होगा, अगर वाई आया है तो किसी रीजन के बारे में होगा, अगर व्हेन आया है तो किसी टाइम को लेकर के होगा।
द डिफिकल्ट सिचुएशन, वो समय जब बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट था, सिचुएशन वो टाइम जो बहुत डिफिकल्ट था, जहां मैंने खुद को ऐसा पाया। प्लेस के बारे में तो बात नहीं हो रही है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ व्हेन होना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट पार्ट में आपका एरर था, जहां मैंने खुद को ऐसा पाया, नॉट मेड इजी बाय हर कांस्टेंट, यानी उसके जो लगातार ऐसे बिहेवियर्स, नैगिंग एंड ग्रैम्पलिंग वाले जो बिहेवियर्स थे, जो उसके गंदे संदे से बिहेवियर्स, उससे मैंने अपने आप को क्या पाया, उसमें अपने आप को मैंने डिफिकल्ट पाया, बहुत ही ऐसी अवस्था में पाया जहां मैं अपने आप को ना ठीक कर सकूं। ठीक है, व्हेन आएगा आपका आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ आई वाज इन योर पोजीशन I would have respected the wishes of my parents and make them happy. अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या रखता, मैं अपने पेरेंट्स को खुश रखता, उनकी सारी विशेष को मैं कंप्लीट करता या करती। ठीक है, देखोगे ध्यान से, इफ क्या है, कंडीशन क्लॉज है। इफ कह रहा है कि अगर मैं होता, देखो बात हो रही है हाइपोथेटिकल, काल्पनिक चीजें बताई जाती हैं जब भी सेंटेंस में हम कल्पना की बात करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, आंख सीधा बंद करो, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज कर दो, वर का यूज कर दो। यानी कि अगर यू है तो भी वर, ही है तो भी वर, आई है तो भी वर, शी है तो भी वर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देयर इज नो इशू एट ऑल। हाइपोथेटिकल कंडीशन में, इमेजिनेटिव कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सीधा उसके साथ में वर्ब का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां यूज किया गया है वुड हैव रिस्पेक्टेड। मैं 2-3 कंडीशंस बता देती हूं आपको। एक कंडीशन कह रहा है कि जब कंडीशन वाले क्लॉज में इफ प्लस क्या हो, पास्ट टेंस हो, तो हमारा जो दूसरा क्लॉज होगा वहां पर हम वुड प्लस हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में अगर होगा, ये भी ध्यान देखें, पास्ट परफेक्ट में दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वुड प्लस हैव प्लस वी3 होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्लॉज क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस वी3 होगा। लेकिन अगर जब सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, सेंटेंस में अगर हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, अगर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है तो इस वाले क्लॉज में, यानी दूसरे वाले क्लॉज में क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर वुड हैव रिस्पेक्टेड यूज हुआ है सेंटेंस में, और इफ आई वाज इन योर पोजीशन यूज हुआ है, तो यहाँ आई के साथ क्या करो, वर कर लो सीधा सीधा। इफ आई वर इन योर पोजीशन, आई वुड रिस्पेक्ट, हैव नहीं यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, आई वुड रिस्पेक्ट the wishes of my parents and make them happy। यानी बात करें तो यहाँ 2 पार्ट्स में रहते, इफ आई वर होना चाहिए था, आई वुड रिस्पेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, वुड को रिप्लेस करके आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ये सेम चीजें फॉलो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से गाइस हम। If we had Mohan in our team, we would have won the match against your team। ठीक है, own the match against your team। if we had Mohan, अगर मोहन हमारी टीम में होता, ये जो had है ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ये पोजेशन बता रहा है, पोजेशन ये बता रहा है कि अगर होता तो हम क्या करते, हम टीम को, हम तुम्हारे अगेंस्ट क्या करते, मैच को जीत लेते। वी हैड मोहन इन आवर टीम, वी वुड हैव वॉन द मैच अगेंस्ट योर टीम। देखो अभी तो मैंने बताया कंडीशन क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट यूज होता है, अगर कंडीशन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज होता है तो हम रिजल्ट क्लॉज में क्या यूज करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यानी चेंज हमें क्या करना है, हमें इसे चेंज करना है। इसको फटाफट से क्या कर दीजिए, क्या करेंगे आप, हैड प्लस हैड करेंगे, हैड प्लस हैड करेंगे। दिमाग खराब हो गया ना आप सभी का, हैड प्लस हैड कैसे हो गया, ये दोनों कैसे यूज हो सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हैव हैड भी होता है, हैव हैड भी होता है, चक्कर खा गए ना। देखो यहाँ का जो हैड है वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ का ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हैड कर सकते हो, हैव हैड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बन जाता है मेन वर्ब और ये बन जाता है हैड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि करेक्ट सेंटेंस का फॉर्म होगा, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव won the match against your
P। क्लियर इतनी बात? एरर कहाँ बनेगा? फर्स्ट पार्ट में एरर बनेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। Had he not cautioned me, I may have come to you with this proposal. Had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बात यहाँ तक की करेक्ट है। me आया है, ऑब्जेक्ट आया है, cautioned वर्ब के बाद I may, had यूज हुआ है। देखो एक बात समझ लो मेरी, यहाँ ध्यान से समझो। had को रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हो? आप had इफ का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Had he not cautioned me, I may have come. May have come, come तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन पास्ट के साथ में यहाँ may नहीं आ सकता है। क्या आएगा? might आएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। क्या होगा? might होगा। तो had he not cautioned me, I might have come to you with this proposal, यानी एरर जो बनेगा वो बनेगा डी पार्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करो आप लोग। The gentleman together with his wife and daughter were drowned, मतलब है वो डूब गया। अब देखो ध्यान से, जेंटलमैन क्या है? सब्जेक्ट है इसका। यहाँ पर टुगेदर विद यूज हुआ है, मतलब साथ में। किसके साथ में? अपनी वाइफ के साथ में। यानी कि अगर हम कंसीडर करें तो हमारा जेंटलमैन ही इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट है। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो सब्जेक्ट यूज करोगे अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करोगे। हाँ, ये बात बताया था मैंने। The gentleman together with his wife and daughter, सब्जेक्ट तो अल्टीमेटली हमारा जेंटलमैन है, तो वर हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? जेंटलमैन तो सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? was होना चाहिए था। सो जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर was drowned हो जाएगा। तो यानी एरर बनेगा सी पार्ट में। साथ ही साथ दो तीन चीजें और बता देती हूँ आपको कि जब भी इन एडिशन टू या रादर देन या विद या लाइक या अनलाइक या एज वेल एज या अलोंग विद, इन सारे आप फ्रेजेस का यूज करोगे तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लिख देती हूँ मैं, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज आता है, एज वेल एज आता है, इन एडिशन टू आता है, या रादर देन आता है, ठीक है, या फिर आ जाए आपका अलोंग विद आता है, एंड, और, या आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं लाइक यूज कर रहे हैं या अनलाइक यूज कर रहे हैं, वर्ब जो आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। ठीक है, वर्ब जो आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। यानी अगर मैं इसका डीएनए करूं तो कहता है कि द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ, यानी जेंटलमैन और उसकी वाइफ भी साथ में, यानी कि अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो जेंटलमैन है, उसकी वाइफ को बाद में हमने देखा, तो जेंटलमैन को सबसे पहले देखा, तो वर्ब भी जेंटलमैन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वॉज होना चाहिए था वर्ब की जगह पर। आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। 20 क्वेश्चंस गाइस हमने अटेम्प्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ये है आप सभी के लिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और यही कॉन्सेप्ट से घुमा घुमा के एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो सियोरिटी है वो है 95.99% की। आगे का जो भी है भगवान के भरोसे, बट इतना मुझे कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।